जी, राजीव जी, प्रधानमंत्री को दुख जब हुआ, जबकि कल सोशल मीडिया पे उन जो 2 महिलाएँ हैं कुकी समुदाय की, उनकी जो उनको जो मैं आपने वीडियो भले ही नहीं दिखाया हो, लेकिन मैं उसके बारे में बोलूँगी, चित्र खींचूँगी उसका कि उन महिलाओं के साथ हुआ क्या। उन महिलाओं को जब सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ और उसमें दो एक नहीं 2 वीडियो वायरल हुए हैं, उसमें उन कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नंगा करके सड़क पे उनकी परेड कराई गई। उसके पीछे हुजूम चल रहा था भीड़ का, और जो उसमें पुरुष थे वो उनके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ रहे थे, चुहलबाजी कर रहे थे, और उसके बाद उनको सड़क पे घुमाते हुए उनको खेतों में ले गए और उनके साथ महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। प्रधानमंत्री को शर्म तब आई, प्रधानमंत्री को दुख तब हुआ जब दुनिया ने इस यौन हिंसा का, मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हो रही यौन हिंसा का नंगा नाच देखा। तब प्रधानमंत्री को जाके उनकी नींद खुली भी है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुबह संज्ञान लिया है उस बात का, और उन्होंने भी समय दिया है, एक समय सीमा, कि हमें जवाब दीजिए, अन्यथा हम खुद एक्शन लेंगे इसके ऊपर। तो प्रधानमंत्री इस तरह के मगरमच्छी आंसू बहाने का से बहाना बंद करें। जो जयराम रमेश, जो कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन है, उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने बताया कि वारदात के 15 दिन बाद ये एफआईआर दाखिल हुई थी, दर्ज की गई थी। आप ये देखिए कि कितने दिन लगे थे। 4 मई की घटना है ये, और देश को कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है मणिपुर में। 15 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई और अब 64 दिन बाद कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तारी कर ली है। अब जिस हिसाब से मणिपुर की खबरों पे पर्दा लगा हुआ है, उससे आपको कह नहीं सकते कि जो बदमाश थे, लड़के थे जो आरोपी, उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। ये सरकार, ये 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 जो महिलाओं का के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, मोदी जी जो दुख की बात कर रहे हैं, ये बिल्किस बानो का किस्सा इन्हीं के राज्य में हुआ है। इन्हीं के 2002 में बहुत कुछ हुआ है महिलाओं के साथ, यौन हिंसा, जो विभत्स अत्याचार हुए हैं, ये उन्हीं की पुनरावृत्ति है मणिपुर में। और जो ये मणिपुर में जो आज हुआ है, कुकी और मैतेई समुदाय जो आपस में भिड़ गए हैं, ये केंद्र सरकार का किया धरा है। क्यों क्यों इस तरह की शुरुआत, वहां आरक्षण की डिमांड उठाई, हाईकोर्ट तक ले गए, और वहां से एक ऑर्डर आया, और उसके नतीजे में कि मैतेई को भी आदिवासी समुदाय का दर्जा दिया जाए, कुकियों ने उनका विरोध किया, और उसका नतीजा है कि ये इस तरीके का खूनी संघर्ष, यौन हिंसा। और यौन हिंसा सबको मालूम है कि इस तरह के संघर्ष या युद्ध होते हैं जब, तो महिलाएं हिंसा का, उस त्रासदी का सबसे बड़ा शिकार होती हैं, और पहला शिकार यौन हिंसा होती है उनके खिलाफ। वो ही मणिपुर में हुआ है। लेकिन सवाल इसका यह है कि क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री को इतने दिन से पता नहीं था? जब 4 मई को जब आपके ये घटना हुई और 15 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई जैसे तैसे उसकी, तो क्या उस दौरान मुख्यमंत्री को पता नहीं था इतना विभत्स घटनाक्रम हो चुका है और वो नाटक कर रहे हैं इस्तीफा देने का? मीनू जी, ये मात्र नाटक 45 और किलोमीटर की दूरी है। मीनू जी, मात्र 45, इम्फाल से ये जो घटना घटी है जहां पे, वहां से मात्र 45 किलोमीटर दूरी है, और मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना घटी, और वहां के मुख्यमंत्री को पता नहीं होगा। उसके बाद गृह मंत्री वहां पहुंचते हैं, उनको क्या पता नहीं होगा? एफआईआर आप 10 दिन बाद दर्ज कराते हैं, क्या आपको पता नहीं होगा कि ये कुछ हुआ है? और उसके बाद भी आप चुप्पी साधे हुए हैं। जी मीनू जी। जी, तो वो जानबूझ के चुप्पी साधे हुए हैं कि क्योंकि उनका एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है मणिपुर में। वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि इन 2 समुदायों को आपस में भिड़ा के, देखिए मैतेई समुदाय हिंदू समाज है, और कुकी समुदाय जो है आदिवासी समाज है, और उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर क्रिश्चियन। ये आज ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज देश को ये चीजें बतानी पड़ रही हैं, क्योंकि आम पब्लिक को पता नहीं है कि इस हिंसा के पीछे असल कारण है क्या। ये इस हिंसा के पीछे असल कारण केंद्र सरकार खुद है, और इसलिए मोदी जी और उनके गृह मंत्री वो चुप बैठे हैं। उनको अभी तक उनको ये था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री किस बेशर्मी से, मैं तो साफ बोलूंगी, किस बेशर्मी से बता रहे हैं कि मुझे दुख हो रहा है। दुख हो रहा होता तो आपको कब से कहा जा रहा है, आपकी विदेश गए, आप वहां की यूरोपियन यूनियन ने आपकी मणिपुर की हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। इस मणिपुर की हिंसा के खिलाफ सब जगह दुनिया में बात हो रही है, तब आपको दुख नहीं हुआ? अब जब वीडियो, मतलब आपको प्रूफ चाहिए कि आप दिखाएं, उन महिलाओं को नग्न उनकी परेड करवाएं, तब आप मानेंगे कि वहां पे कुछ हो रहा है। महिला, और ये समाज वो समाज है मणिपुर का जहां पे महिलाओं का बाजार है। इमा कैथल कहते हैं उसको।
उसमें महिलाएं जो है, उसमें दुकानदार सब महिलाएं हैं, वो व्यापार जो है वहां पे सब महिलाएं ही करती है। वो आज से नहीं, सदियों पुराना बाजार है वो। ये समाज वो है जहां मीरा पैबी जैसे संगठन है, मशाल लेकर चलने वाली महिलाएं, सन 1977 से वो संगठन मौजूद है। ये जो महिला है ये मीरा पैबी है, जो ये कह रही है कि राहुल गांधी को आने दीजिए अंदर, क्यों नहीं आने दे रहे हैं। और ऊपर से जब राहुल गांधी वहां जाते हैं हालात को जानने के लिए, तो उनकी मजाक उड़ाई जाती है, उनको जाने से रोका जाता है। आपको ध्यान होगा कि कितनी तरह के उसमें इन्होंने बीच बीच में अड़चने लगाई कि ताकि राहुल गांधी वहां जा ना सके। लेकिन राहुल गांधी गए क्योंकि इस तरह के हीलिंग टच की बहुत जरूरत थी, ना केवल महिलाओं को, बच्चों को भी। आप देखिए बच्चों के चेहरों के ऊपर कितना खौफ है। प्रधानमंत्री बैठे हैं बिल्कुल, इतना निष्ठुर, इतना पत्थर दिल आदमी, वो नहीं समझ सकता महिलाओं की पीड़ा को। राजीव जी, मैं आपकी बात जो आपने कहा कि मोदी जी इसलिए नहीं देख रहे हैं उधर की एक सीट है, या उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लपेट लूंगा इस बहाने से। देखिए मोदी जी उधर क्यों नहीं देख रहे हैं, वो भी एक राजनीतिक चालाकी है उनकी, वो राजनीतिक हथकंडा है उनका, क्योंकि वो चाहते हैं कि मणिपुर में जो हालात पैदा हो गए हैं इससे भी बुरे हो जाए हालात, वो इसीलिए नहीं देख रहे हैं। अगर वो देखेंगे तो हालात शांत रहेंगे वहां। उनको वहां भयानक अशांति चाहिए, दो समुदाय इस कदर लड़े आपस में कि खत्म हो जाए उनमें से एक तो, लेकिन वो होने वाला नहीं है। देखिए ये जो घटना हुई है इसका ऐसा ये नहीं है कि ये यहीं होके खत्म हो जाएगी। ये जो महिलाओं को जो नंगा करके उनको सड़क के ऊपर घुमाया गया है, इस तरीके का बदला, जो ये तो जनजाति समाज है, शहरी समाजों में भी बहुत खौफनाक तरीके से इन घटनाओं का बदला लिया जाता है। ये सब जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं कि ये महिलाओं के जो इस तरह के जो बलात्कार और इस तरह के, ये आपको ध्यान होगा कि आप देखिए कि, और ये महिलाएं कल को अगर बागी हो गई तब क्या करेंगे आप। फूलन देवी के साथ क्या हुआ था, वो देख के मैं तो वही रूह कांप गई, सिहरन हो गई वो देख के सीन। जो फूलन देवी के साथ हुआ वही हुआ इन महिलाओं के साथ भी। कल को ये महिलाएं अगर अपना बदला देने के लिए सड़क पे आ गई तब क्या करेंगे आप। मेरा सवाल द्रौपदी मुर्मू से है, राष्ट्रपति से इस देश की। बृजभूषण सिंह शरण सिंह के मामले में महिलाओं का यौन उत्पीड़न हुआ, धरने पे महिला पहलवान बैठी रही, मुर्मू जी राष्ट्रपति जी मुंह पे टेप लगाए बैठी हैं, सॉरी टू से। और आज तो चलिए, वो तो चलिए हरियाणा की थी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, ये तो आपके ही जनजाति समाज की महिलाएं हैं। जनजाति समाज चाहे जहां का भी हो, उड़ीसा का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो या नॉर्थ ईस्ट का हो, सब जनजाति का दर्जा है उनको। द्रौपदी मुर्मू आगे आए, बोले कि नहीं, इनके साथ तुरंत न्याय होना चाहिए, और क्यों नहीं हुआ अभी तक। स्मृति ईरानी कहाँ है? राहुल गांधी का कोई बात होती है तो वो तुरंत आ जाती है बोलने के लिए। रात से, कल शाम से ये वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे। स्मृति ईरानी कहाँ छुपी हुई हैं? आपको ध्यान होगा एक बार द्रौपदी मुर्मू को लेके कुछ उन्होंने राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कह दिया था अधीर रंजन चौधरी ने। स्मृति ईरानी ने कितना दहाड़ के गला फाड़ के संसद में भाषण दिया था, और सोनिया गांधी के ऊपर चढ़ी हुई थी वो पूरा घी तलवार लेके। वो कहाँ है स्मृति ईरानी? आप बोले दहाड़ के मोदी जी के ऊपर दहाड़े हो। मीनू जी, उन्होंने एक ट्वीट कल किया है, नहीं दहाड़े ना, हाँ दहाड़े। वो ट्वीट तो मोदी जी ने करवाया होगा कि भाई पहले जाके तुम थोड़ी फील्ड तैयार कर लो, कल मैं बोलूंगा, कुछ तो बोलो। क्योंकि वो वीडियो ही इतना खौफनाक, इतना शर्मनाक, इतना विभत्स है कि उस पर बोलना मजबूरी है। इनका ये जो पार्टी है, ये तो हाथरस के दंगे में देखिए, रातों रात बलात्कार की शिकार महिला की लाश जला दी जाती है परिवार वालों को बताए बगैर। उन्नाव में क्या हुआ उस लड़की के साथ, सेंगर का जो प्रकरण था, उसमें पूरे परिवार का बलि चढ़ा दी गई, तथाकथित तौर पे हत्या कर दी गई। कठुआ में क्या हुआ, तिरंगा निकाल रहे हैं, बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं एक पार्टी विशेष के लोग। तो ये इन लोगों का ये जो पार्टी है, ये मूलतः है स्त्री द्वेषी है। और प्रधानमंत्री की बात क्या करें, बहुत कुछ पर्सनल हो जाएंगी बातें। वो कहीं अगर उस बात को सामने लाया जाए तो पर्सनल हो जाएगी वो बात। मैं कहना नहीं चाहती हूँ, दर्शक समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, महिलाओं को तो सड़क पे उतरना पड़ेगा। वोट चाहिए तो आपको हमारी सुरक्षा का ध्यान करना पड़ेगा।
ये मैं तो ये कहती हूँ कि ये सब इनको ये प्लान दी गई है, ये इंस्टिगेट, ये उकसाया गया है इस तरह करने के लिए। ये जो भीड़ जो घूम रही है उसके पीछे कबीलाई समाज बना दिया। ये क्या, कौन से समाज में, कौन से आदिम युग में जी रहे हैं हम? सभ्यता है या नहीं है? वहां कहते हैं कि हम 5वें नंबर की इकोनॉमी है, हम डेवलप्ड कंट्री है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। शर्म नहीं आती? कोई वहीं पे उठ के बोले मुंह पे इनके, लेकिन बोलने से मतलब है इनको। और ये खाली वक्तव्य देने से काम नहीं चलेगा। जाए वहां मणिपुर, जाए प्रधानमंत्री, कुकी महिलाओं से मिले, उनके घावों पे मर्रम लगाएं, तब बनेगी बात। यहाँ बैठ के सुरक्षा के घेरे में बैठ के और यहाँ जबान चला दी, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला है, ये अभी चलेगा। ये और हो सकता है कि जिन राज्यों में ये इनका विरोध का स्तर ज्यादा है, या हम जैसी महिलाएं बोल रही है, जो हो सकता है कल को हमारे ऊपर भी आ जाए इस तरह का कोई अत्याचार, आ सकता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हथियार होता है महिलाओं को चुप कराने का। कि ये खाली जमानी नवाकर जो लिप सर्विस मोदी जी कर रहे हैं, यहाँ पे वो दिखा रहे हैं अपना दिल दुखा है और पीड़ा से भरा हुआ है। अगर पीड़ा से भरा हुआ होता मन, तो सुबह ही 6 बजे उनका प्लेन मणिपुर के लिए उड़ गया होता। दिन निकलने से पहले वो मणिपुर की धरती पे हाजिर होते और उन महिलाओं से मिलते। अगर पीड़ा से भरा हुआ होता दिल, वो उसके बजाय राजनीति कर रहे हैं। जैसा कि अभी बता रहे प्रशांत जी कि उसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम ले रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश का नाम भी तो लीजिए, उन्नाव का नाम लीजिए, आप ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम लीजिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कीजिए प्रायश्चित के तौर पे। आप अपना प्रायश्चित करिए जो मणिपुर में हुआ है महिलाओं के साथ, उसके प्रायश्चित के तौर पे ब्रिजभूषण सिंह की बर्खास्तगी करिए, तुरंत हटाइए उसको, पार्टी से निकालिए, अगर आपका दिल पीड़ा से इतना ही भरा हुआ है। लेकिन नहीं है, वो सब नाटक है, दिखावा है सब। महिलाओं की चिंता होने कब लगी? ये तो मूलतः उसी संस्कृति में पले बड़े हैं जो स्त्री द्वेषी समूह कहलाता है। उसमें इनकी, उस माहौल में इनकी परवरिश हुई है, उस संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति है ये जो। और इनके ही भागवत साहब ही कहते हैं कि घर में रहे महिलाएं चूल्हा चौका करें। जो इस तरीके की भावनाएं रखते हैं, तो उनके लिए तो ये है कि ये तो भोग की वस्तु हो गया, क्या हो गया, हो जाएगा ठीक, सब 2-4 दिन में भूल भाल जाएंगे सब। इनका तरीका ये है। इनका तो इनके हिसाब से तो बस हिंदू मुसलमान की नफरत, और अब एक हिंदू और ईसाई की नफरत चालू कर दी है इन्होंने। अब आप इसको ये देखिए कि खाली मणिपुर में सीमित नहीं रहेगा राजीव जी। जिसकी चर्चा अगर विदेश की धरती पे हो गई है ना, जिस हिंसा की, वो यहाँ भी अपना रंग दिखाएगी। अभी आप देखिएगा किस किस तरह के हमले बढ़ेंगे यहाँ पे एक समुदाय विशेष के खिलाफ। इस पूरे देश को एक गृह युद्ध में झोंक दिया जाएगा। हो सकता है ये भी एक ट्रिक हो 2024 जीतने की, जो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग कि क्या क्या ट्रिक्स अपनाई जाएंगी, वो भी, ये भी एक ट्रिक अपनाई जा सकती है। अब और देखिए, हमें मणिपुर में महिलाओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है, इसी वीडियो पे ले लीजिए आप कि आया है, और वहां पे हमें कुछ नहीं पता है, सब अंधेरा है, वहां हो क्या रहा है। और ये भी जो शायद ग्रुप्स गए हैं, उनकी वजह से, उनके वाया मीडिया कुछ शायद आया होगा, किस तरीके से ये चीज बाहर आ गई, ये भी हैरानी की बात है। इनफैक्ट मोदी जी तो वो जो ऑफिसर्स है ना, जो वहां पे जिनको लगा रखा होगा कि यहाँ से सूचनाएं बाहर नहीं जानी चाहिए, उनकी बर्खास्तगी करेंगे कि ये वीडियो बाहर निकला कैसे, यहाँ से क्यों नहीं आपकी चौकसी इतनी चाक चौबंद थी कि ये वीडियो यहाँ से बाहर निकले। लेकिन देखिए, ये राजनीति, ये खाली, ये राजीव जी, मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि ये जो इस महिलाओं के साथ हुआ है, ये आम घटनाक्रम नहीं है कि किसी खाप पंचायत में या किसी समुदाय विशेष में घटना हो गई है आपस में। ये राजनीति की वजह से हुआ है। इस बलात्कार, इस महिलाओं के नंगा करके घुमाने के पीछे और बलात्कार करने के पीछे राजनीति स्वार्थ है, राजनीतिक स्वार्थ है। और मणिपुर में अगर विदेशी हस्तक्षेप ना हो जाए यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि मोदी जी तो आंखें बूंदे बैठे हैं, तो वो भी मुझे हैरानी नहीं होगी कि कोई कहे कि वहां पे विदेशी हस्तक्षेप हो गया है या विदेशी आ गए हैं वहां लड़ने के लिए, कुछ ग्रुप्स मर्सिनरी आ सकते हैं। अगर आप अपने समुदायों की रक्षा नहीं कर सकते, तो कोई किसी न किसी को तो जिम्मा लेना पड़ेगा, वो ले लेंगे।
वो स्थिति और बुरी होगी इस देश के लिए। आज तो आपके कब्जे में है, फिर भी आप हीलिंग टेस्ट दीजिए, कुछ करिए, जाइए, अभी भी समय है, अभी भी चले जाइए। अभी संसद में आपको जाना नहीं है, वैसे भी आप जाते ही कहाँ है संसद में, तो आप मणिपुर जाइए, सीधे उड़ जाइए, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो नहीं जाएंगे, वो चाहते हैं कि हो ऐसा। और मैं आपको बता रही हूँ, ये उन कुकी महिलाओं को भी हो सकता है मैसेज दिलवाया गया हो कि देख, चुप होके बैठ जाओ, नहीं तो ये होगा तुम्हारे साथ। क्योंकि इनके हर एक काम के पीछे बहुत कोई नेक नियत नहीं होती है, बड़ी बदनीयतें होती हैं हर बात के पीछे। हो सकता है कुकी महिलाओं को डराने के लिए जारी किया गया वीडियो, जिसको कि हम और आप दूसरी तरह ले रहे हैं, वो उल्टा पड़ गया, उल्टा इनको तो कुछ नहीं पता है। मैं तो मणिपुर के, जो बार बार कहा जा रहा है कि मणिपुर को बचाइए, मणिपुर को में जाइए, बोलिए, तो वो अब जो है ये तो इंतहा हो गई। और किस मौके पे बोले हैं मोदी जी, शर्मसार करने वाली बात है, उनकी असफलता का